बदायूं में मंगलवार को 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई, जो बहुत दर्दनाक है। कोई कैसे बच्चों की इस तरह हत्या कर सकता है? कोई जानवर भी शायद ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है दोनों परिवारों के बीच किसी बात को लेकर रंजिश हो, लेकिन ऐसी भी रंजिश क्या कि बच्चों की हत्या कर दी जाए। लेकिन अगर रंजिश होती तो हत्यारा क्यों 5,000 रुपये उधार मांगने जाता? फिर क्या वजह रही होगी कि 2 बच्चों की इस तरह हत्या कर दी गई? एक मुलजिम को एनकाउंटर में मार डाला गया, दूसरा फरार बताया जा रहा है। क्या दूसरे मुलजिम का भी वही हाल होगा जो पहले वाले का हुआ? अगर ऐसा हुआ तो फिर ये कैसे सामने आएगा कि हत्याएं क्यों की गई? जहां एक और हत्याएं बेहद निंदनीय हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को सांप्रदायिक रंग देना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। अपराध की घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा है। मुलजिम मुस्लिम हैं और पीड़ित हिंदू, इसलिए इस चुनावी मौसम में इससे अच्छा मुद्दा क्या हो सकता है? पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया। न गिरफ्तारी, न तफ्तीश, न सबूत, न गवाह, न अदालत, सीधा इंसाफ। क्या हर हत्या के मुलजिम को ऐसे ही एनकाउंटर में मार दिया जाता है? मार दिया जाएगा। एफआईआर के मुताबिक इस हत्याकांड में मरने वाले बच्चे हनी आयुष थे, जिनकी उम्र क्रमशः 8 और 12 साल थी। इस हमले में जिंदा बचने वाले बच्चे युवराज की उम्र 10 साल बताई जा रही है। बच्चों के पिता विनोद कुमार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में दावा किया गया है कि अभियुक्त साजिद ने मेरी पत्नी संगीता से अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपये मांगे थे। जब मेरी पत्नी पैसे लेने के लिए अंदर गई तो साजिद छत पर गया। थोड़ी देर बाद जावेद भी छत पर पहुंच गया और उन्होंने मेरे बेटे आयुष और हनी को छत पर बुला लिया। जब मेरी पत्नी पैसे लेकर बाहर आई तो उसने साजिद और जावेद को चाकू के साथ नीचे आते देखा। मेरी पत्नी को देखकर उन्होंने कहा, मैंने आज अपना काम कर दिया। इसके बाद उन्होंने मौके वारदात से भागने की कोशिश की। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मुलजिम साजिद की पत्नी गर्भवती नहीं थी। अपराध की घटना को सांप्रदायिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, इसका राजनीतिक फायदा लेने की मंशा और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आरोपी को मार दिया गया, दूसरा आरोपी का क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आरोपी को जिंदा पकड़ा जा सकता था, इससे हत्या के पीछे का मकसद सामने आता। मुलजिम को सज़ा देने का अधिकार अदालत का था, न कि पुलिस का। अगर पुलिस ही अदालत का काम करेगी तो फिर अदालतें क्या करेंगी? कथित एनकाउंटर पर लगातार नए सवाल उठ रहे हैं। हर एनकाउंटर पर खड़े होते हैं सवाल। हर एनकाउंटर पर सवाल खड़े होना लाजमी भी है। प्रशासन ने एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। पूर्व में एनकाउंटर फर्जी साबित भी होते रहे हैं। एनकाउंटर को ग्लोरीफाई करना सही नहीं है, लेकिन समाज का एक वर्ग इसे जायज़ ठहराने लगा है, जो बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है। इस मामले में गोदी मीडिया की भूमिका बेहद खतरनाक रही है। उसने इस मामले को पूरी तरह सांप्रदायिक रंग में रंग दिया है। दैनिक जागरण ने खबर का शीर्षक दिया है, बदायूं में हेयर ड्रेसर जावेद ने 2 बालकों को उतारा मौत के घाट। छत पर खेल रहे थे दोनों हिंदू भाई। क्या दैनिक जागरण ऐसी ही सभी खबरें देता है नाम के साथ? न्यूज़ चैनलों ने तो और ज़्यादा घटिया और आपत्तिजनक हेडलाइन लगाई हैं। एनकाउंटर को महिमा मंडन किया है। सोशल मीडिया में जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं उससे भी पता चलता है कि इन हत्याओं से राजनीतिक फ़ायदा लेने की मंशा ज़्यादा है। इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव की ओर से इस घटना पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी को घेरा गया है। अखिलेश यादव ने कहा, 2 भाइयों की जान चली गई है। अगर पुलिस पहले से काम करती तो क्या उनकी जान नहीं बचाई जा सकती थी? वहीं बदायूं लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे शिवपाल यादव ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। इस सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। एनकाउंटर कर दिया गया है, अब इस मामले से पर्दा कैसे हटेगा? सपा सांसद रामगोपाल यादव ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त ही हिंसा करवाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। इससे पहले भी लगातार घटनाएं होती रही हैं। उन्होंने कहा, मंत्री के घर के अंदर हत्या होती है। मोहनलालगंज के सांसद हैं
उनके घर में लड़के की पिस्टल से हत्या होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। उसे फिर मोहनलालगंज से भी टिकट दे दिया गया है। जिसके लड़के ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की, उसे लखीमपुर खीरी से फिर टिकट दे दिया गया। अजय मिश्रा टेरी को टिकट दे दिया गया। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह की ओर से भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी को पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, न कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी सांप्रदायिकता की कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक वोट बैंक चलता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 दिन पहले एक हेड कांस्टेबल ने एक शिक्षक की बेहद मामूली बात पर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज में 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया। क्या ये हत्याएं नहीं हुई हैं? जब 2 बच्चों की हत्याओं पर बदायूं उबल रहा है, तब बुधवार को प्रयागराज में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। 4 और 6 साल के बच्चों की पीट कर हत्या कर दी गई। बुआ पर ही भतीजों की हत्या का आरोप लगा है। ये सनसनीखेज वारदात प्रयागराज शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मेजा थाने के हरगढ़ गांव की है। हालांकि हत्या करने वाली बुआ को मानसिक रोगी बताया जा रहा है। जब एक ही समुदाय का मामला हो तो हत्यारोपी अक्सर क्यों मानसिक रूप से बीमार निकलते हैं? चूँकि इन तीनों घटनाओं में कोई मुस्लिम एंगल नहीं है, इसलिए इन पर लोगों में उबाल नहीं आएगा। क्या इन हत्यारोपियों के एनकाउंटर की मांग नहीं उठेगी? एनकाउंटरों पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, उठते भी रहेंगे आगे भी। एनकाउंटर स्पेशलिस्टों को कानून के दायरे में भी लाया जाता रहा है। बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी और मुंबई के विवादास्पद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुंबई में गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी सहयोगी राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की वर्ष 2006 में फर्जी मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया। वहीं 13 अन्य आरोपियों की दोष सिद्धि भी बरकरार रखी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी और मुंबई के विवादास्पद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुंबई में गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी सहयोगी राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की वर्ष 2006 में फर्जी मुठभेड़ में मौत के मामले में प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया। वहीं 13 अन्य आरोपियों की दोष सिद्धि की भी बरकरार रखी। जस्टिस रेवती मोहिती डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की बेंच ने कहा, अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि गुप्ता को पुलिस द्वारा मार दिया गया था और इसे एक रियल एनकाउंटर की तरह दिखाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कानून के रक्षकों संरक्षकों को वर्दी में अपराधियों के रूप में कार्य करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और अगर इसकी इजाज़त दी गई तो इससे अराजकता फैल जाएगी। हाई कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को गलत और नहीं टिकने लायक करार दिया। अदालत ने कहा, निचली अदालत ने शर्मा के खिलाफ उपलब्ध पर्याप्त सबूतों को नजरअंदाज किया। सबूत मामले में उनकी संलिप्तता को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं। बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय, ठोस और कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के साथ फर्जी मुठभेड़ में गुप्ता के अपहरण, गलत तरीके से कैद किए जाने और हत्या को उचित संदेह से परे साबित किया है। हाई कोर्ट ने कहा, हमने पाया है कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के साबित किया है कि जब राम नारायण आरोपियों की कैद में था तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इसे छुपाने के लिए इसे वास्तविक मुठभेड़ का रंग दिया गया। बेंच ने सबूतों के अभाव में शर्मा को बरी करने के सत्र न्यायालय के 2013 के फैसले को रद्द कर दिया। प्रदीप शर्मा 1983 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अपनी मुहिम के लिए जाने जाते थे। उसने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली और अमर नाइक जैसे गैंगस्टर के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए। वर्ष 2010 में शर्मा को राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की फर्जी मुठभेड़ में उसकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। 2021 में प्रदीप शर्मा को एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन हत्या मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। शर्मा पर हिरेन के शव को ठिकाने लगाने में शामिल होने का आरोप था। एनकाउंटर समाधान नहीं है, इनसे बचने की ज़रूरत है। एनकाउंटर इस समाज पर एक धब्बा है।
पुलिस के लिए कभी भी मुश्किल खड़ी हो जाती है और अक्सर होती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।